ये है Hyundai Aura SCNG। इस गाड़ी के टायर हमने आज से 10 महीने पहले रिप्लेस किए थे और जो टायर हमने इस गाड़ी में लगवाए थे वो योकोहामा अर्थ 1 के थे। चारों टायर हमने एक साथ ही रिप्लेस किए थे और जब हमने ये टायर रिप्लेस किए थे तब जो किलोमीटर हुए थे वो 15,845 हुए थे। तो उसके बाद मैंने ये गाड़ी लगभग 27,800 तक ड्राइव किया है, यानी लगभग 12,000 किलोमीटर इन टायरों को मैंने चलाया है। अब इन 12,000 किलोमीटर में ये 3 टायर अब तक सही है, लेकिन जो चौथा टायर है उसमें प्रॉब्लम आ चुका है। प्रॉब्लम क्या आया है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये योकोहामा का अर्थ 1 टायर है और इस टायर में जो है एक कट लग चुका है। रोड पर जो कंकर होते हैं, पत्थर होते हैं, उससे इस टायर में कट लग चुका है और ये डीप कट लग चुका है। तो इसके लिए इस टायर को पहले तो मैंने सोचा कि कहीं हम लोकल शॉप पर रिपेयर करवा लेते हैं, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि इस टायर के साथ हमें 18 मंथ की अनकंडीशन वारंटी मिली है। तो अभी तो इस टायर को 10 महीने ही हुए हैं, तो क्यों ना हम इसकी वारंटी क्लेम करें और हो सकता है कि ये जो टायर है ये रिप्लेस होकर हमें मिल जाए। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये इस टायर को हम वारंटी क्लेम करेंगे। अगर आपने योकोहामा के टायर अपनी गाड़ी में लगवा चुके हैं या फिर लगवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह से अगर आपके टायर में कट लग जाता है, योकोहामा के टायर में कट लग जाता है, तो क्या उसकी वारंटी क्लेम होती है या फिर नहीं, क्या प्रॉब्लम आता है, ये सारी बातें मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। योकोहामा अर्थ 1 ये जो टायर है ये मैंने tyremarket.com से ऑनलाइन बाय किया था और ऑनलाइन बाय करने से पहले मैं इन टायरों को लोकल मार्केट में भी सर्च किया और जब लोकल मार्केट में मैं गया तो तब मुझे पता चला कि ये जो टायर है जब आप ऑनलाइन लेते हो तो इसकी जो वारंटी है ये ऑफलाइन में आपको नहीं मिलेगी, यानी जो हमारे पास नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे तब बताया गया था। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, लेकिन वारंटी हमें अगर नहीं भी मिलती है आपके पास तो हम tyremarket.com से पूछेंगे कि अब इस पर क्या करना है। तब मैंने tyremarket.com से भी पूछा था कि लोकल मार्केट में ऐसा रीज़न ये बता रहे हैं अगर आप ऑनलाइन बाय करते हो तो आपको लोकल मार्केट में वारंटी नहीं मिलेगी। तो tyremarket.com ने मुझे कहा था कि ऐसी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो भी योकोहामा के अथॉराइज्ड डीलर है उनके पास आपको वारंटी मिल जाएगी। तो देखते हैं अब वारंटी क्लेम करके। तो वारंटी क्लेम करने के लिए मैंने tyremarket.com से कांटेक्ट किया तो tyremarket.com ने मुझे कहा कि आपको योकोहामा कस्टमर केयर में बात करनी चाहिए। तो फिर मैंने नंबर जो है उनका गूगल से सर्च कर निकाला और लगातार 3 दिन तक कॉल किया। मुश्किल से एक बार कॉल उन्हें लगा और जब कॉल लगा तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, इस नंबर पर आप कॉल करिए और आपकी सभी प्रकार की हेल्प की जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया। उस नंबर पे मैं कॉल करूँ उससे पहले मुझे पुणे से एक कॉल आता है और मुझसे कुछ डिटेल मांगी जाती है। उस डिटेल में ऑनलाइन वारंटी रजिस्टर जो नंबर है वो मांगा जाता है और वो मेरे पास उस वक्त मतलब अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, मेरे इनबॉक्स में अगर मिल जाता है तो मैं आपको दे दूँगा या फिर tyremarket.com से कांटेक्ट करके उनके पास से ले लूँगा। तो इतनी बात पहले कॉल में हुई। उसके बाद मैंने मेरे इनबॉक्स में सर्च किया तो मुझे वो नंबर मतलब मिल गया और उस नंबर को मैंने जो मुझे पुणे से कॉल आया था उस नंबर को मैंने व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया और उसके बाद उन्होंने कुछ डिटेल चेक की और मुझसे कहा कि आपने ये टायर कहाँ से बाय किए थे। तो मैंने कहा कि मैंने tyremarket.com से ऑनलाइन बाय किया था। तो तब वो भी मुझे ऐसा कहने लगे कि अगर आपने tyremarket.com से लिया है तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने फिर से tyremarket.com से कांटेक्ट किया
कि मुझे ऐसा कह रहे हैं, आप क्या करना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप डायरेक्ट ऑथोराइज्ड डीलर के पास जाइए, उनके पास एक ऐप होता है, उस ऐप में वो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालकर चेक करेंगे और आपको वारंटी क्लेम करेंगे। तो ठीक है, मैंने कहा अब जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से पुणे लगभग 200 किलोमीटर है। तो अब मेरे सामने सवाल था कि अगर मैं इस टायर को लोकल मार्केट में रिपेयर करा लूँ तो 400-500 रुपये में मेरा काम हो सकता है। अगर मैं पुणे जाकर आता हूँ तो पुणे यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है, यानी 400 किलोमीटर मेरा रन होगा और इस 400 किलोमीटर में मुझे 1000 तक खर्चा आ सकता है। फिर भी मैंने पुणे जाने का फैसला किया क्योंकि मुझे जानना था कि योकोहामा के टायर में ऐसी कंडीशन आ जाती है तो क्या उस पर हमें वारंटी मिलती है या फिर नहीं। ये बात मुझे तो पता चलती ही, और साथ में मैंने सोचा कि हमारे जो व्यूवर है उन्हें भी पता चलेगी। दोस्तों, जिस दिन मैं पुणे गया था उस दिन सुबह 5 बजे घर से निकला था और रात के 4 बजे मैं घर रिटर्न आया था। तो इतना टाइम मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए स्पेंड किया है, उसके बदले क्या आप इस वीडियो को एक लाइक कर नहीं सकते? क्या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं सकते? दोस्तों, आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जिस दिन मैं पुणे गया था उसी दिन जाते वक्त सुबह में भोरघाट में मैंने ये वीडियो बनाया था और वहाँ से आते वक्त मुझे रात हो चुकी थी। तो इस घाट में ही मैंने ये होंडा ऑरा के जो स्टॉक बल्ब है उसका रिव्यू बनाया था। तो जब मैं पुणे गया लगभग 11 बज चुके थे। 11 बजे मुझे कुछ और भी कुछ काम था, यानी कि गाड़ी में मुझे कुछ एसेसरीज लगवानी थी। इस पर भी हम अलग से एक वीडियो ले आएंगे। तो मैंने एसेसरीज लगवाई। उसके बाद तब तक मैं जिस नंबर से मुझे पुणे से कॉल आया था उस नंबर पर मैं लगभग 10 बार कॉल कर चुका था, बट उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। और लगभग 2 बजे मुझे एक मैसेज आता है कि कुछ देर बाद मैं आपको कॉल बैक करता हूं, अभी इस वक्त मैं मीटिंग में हूं। मैंने कहा ठीक है। तो तब तक हम क्या करेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर अगर आसपास में कोई ऑथराइज्ड डीलर है तो उनके पास जाकर वारंटी क्लेम करें। तो मैंने गूगल पर सर्च किया। सर्च करने पर एक 15 किलोमीटर पर एक शॉप मुझे मिली। वहाँ पर मैं लगभग 4 बजे पहुँचा और उन्होंने बताया कि मुझे इस तरह का प्रॉब्लम टायर में आया है और अब मुझे वारंटी क्लेम करनी है। तो उन्होंने टायर देखा, टायर निकाल कर चेक किया। फिर उनके पास जो मशीन रहती है उनसे भी उन्होंने चेक किया। चेक करने पर उनके पास जो ऐप होता है उस ऐप में जो मेरा ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन नंबर था उन्होंने डालकर चेक किया। तो फिर उन्होंने कहा कि ये वारंटी नहीं हो सकती, क्लेम नहीं हो सकती। तो मैंने रीज़न पूछा क्यों नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि ये जो टायर है ये बहुत ज़्यादा घिस चुका है, यानी कि 50% से ज़्यादा घिस चुका है, इसलिए ये वारंटी क्लेम नहीं हो सकती है। मैंने कहा ये टायर तो मैंने अभी 10 महीने पहले ही लिया है और लगभग 12,000 किलोमीटर चला है सिर्फ, फिर भी क्यों नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और आपकी वारंटी क्लेम नहीं हो सकती। इस टायर में आपको स्पैच लगाना होगा और इसका खर्चा आपको 400 रुपये आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब मुझे नाइट में ड्राइव करना है तो मेरे पास स्पेयर व्हील होना ज़रूरी है। तो मैंने वहाँ पर स्पैच लगाने के लिए दे दिया। अब वहाँ पर मुझे 2 घंटा वेट करना पड़ा। अब तक जो मतलब योकोहामा का जो डीलर था उनका मुझे कोई भी कॉल नहीं आया। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो योकोहामा के टायर है, अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आपको योकोहामा कस्टमर केयर की तरफ से या फिर उनके जो डीलर है उनकी तरफ से कोई भी ठीक तरह से हेल्प नहीं मिलती। और ऐसी कंडीशन, अब इस टायर की अनकंडीशन वारंटी है, 10 महीने ही इस टायर को हुए हैं, फिर भी मुझे वारंटी नहीं मिली। अब इस टायर के पास मतलब अनकंडीशन वारंटी है, फिर भी वारंटी आपको नहीं मिली। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप योकोहामा के टायर लेने की सोच रहे हो तो सावधान रहिए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो कल आपके साथ भी
हो सकता है। इस टायर में पैच लगाने के बाद कुछ कंडीशन अप्लाई हो चुके हैं, जैसे कि इस टायर को मुझे सिर्फ बैक में यूज़ करना होगा और गाड़ी की जो स्पीड है ये 70 से 80 के स्पीड में ही गाड़ी मुझे ड्राइव करनी होगी। तो ये सारी बातें मुझे ध्यान अब रखनी होगी। तो दोस्तों योकोहामा के टायर की जो वारंटी अनकंडीशन वारंटी है वो किस तरह की है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपसे शेयर किया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।